इस तरीके से ये भी श्रुत पंचमी है। मात्र किताब की पूजा माथे पर रखने का नाम श्रुत पंचमी ना है, इसको कहते हैं श्रुत पंचमी। स्थावर की रक्षा करी, पृथ्वी की रक्षा करी, जल की रक्षा करी। नए कर दो, तय करिए, जैन समाज का कोई भी मकान बनेगा, उस मकान में नीचे बरसात के पानी को संग्रहित करने की व्यवस्था अवश्य बनेगी। इससे क्या होगा महाराज? कोई साधु तुम्हारे गांव में आया है, महाराज कुएं के पानी तो सेप्टिक टैंक ने खराब कर दिए, नल का पानी महाराज पीते नहीं, बोरिंग का हम पिलाते नहीं। क्यों नहीं पिलाते? क्योंकि बोरिंग का पानी भी साधु जीवन में अशुद्ध है, गृहस्थ तो उसके प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन मुनि महाराज बोरिंग के पानी का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसकी भी बिलछानी नहीं होती। कई साधु मिल जाएंगे, हमारा तो बोरिंग का पानी चलता है, जो कहे कि हमारा बोरिंग का पानी चलता है, उससे भी कहना आपका चलता होगा, हमारा तो नहीं चलता, हम तो आपको बारिश का पानी पिलाएंगे और आपका भी उत्कृष्ट धर्म ध्यान कराएंगे। एक बारिश के पानी का टांका हर घर में होना चाहिए। हर घर में बारिश आने वाली है, हर घर में 10,000 लीटर भी पानी इकट्ठा कर लिया ना, मुश्किल से 25,000 रुपये खर्चा होते हैं। अगर आप टैंक नहीं बना पाते हैं तो स्टेनलेस स्टील के बहुत अच्छे बने बनाए टैंक आते हैं, आप बारिश के पानी को ऊपर से स्टोर करके हर घर में अगर 10,000 लीटर भी पानी सुरक्षित रखा हुआ है, छत में रख लें, बरजे में रख लें, कमरे के अंदर रख लें, कहीं भी रख लें, लेकिन रख लें। घर में किसी को अष्टमी चतुर्दशी का व्रत करने की इच्छा होगी तो किसी के घर में बाल्टी लेकर के पानी मांगने नहीं जाना पड़ेगा। 100 घर की समाज में हर घर में अगर 10,000 लीटर पानी है तो 10 लाख लीटर पानी एक समाज में शुद्ध पैदा होगा। इससे भी जल की रक्षा भी होगी। जान है तो जहान है, जल है तो कल है। पानी पीने नहीं मिलता, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमको पानी मिल रहा है। इसको भी शुद्ध पंचमी कहते हैं। इसका नाम भी, एक स्थावर की रक्षा करना भी जैन शावक का सबसे बड़ा धर्म है। मेरे निमित्त से ऐसा नहीं होगा। पृथ्वी की, जल की, अग्नि की भी रक्षा करना हमारा धर्म है। अग्नि की रक्षा कैसे करें महाराज? वही बारिश का पानी, उसी बारिश के पानी से भोजन बनाइए। वो जो दाल होती है ना आपके घर के अंदर तुअर की, 3 सीटी आने के बाद वो चुरती है, उसके बाद उसमें गैस लगती है ना। अब प्रेशर कुकर में कभी बारिश का पानी रखिए, बारिश के पानी में दाल डालिए, दाल डाल करके सिर्फ 1 सीटी लेना है, 1 सीटी लेने पर दाल, गैस बंद कर दीजिए, आपकी दाल पूरी पक गई। बारिश का पानी इतना कोमल है कि वो आपकी दाल को 1 सीटी में पकाता है, चावल 1 सीटी में पकाता है, आपकी सब्जियां, इतनी आवाज आई ना सीटी की, नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी आवाज आई नहीं कि सीटी बंद। ये क्या है? इससे अग्नि की रक्षा हो रही है। एक जल का शुद्धिकरण कर लिया, उस जल के माध्यम से आप अग्नि बचा सकते हैं, उस जल के माध्यम से आप पेस्टिसाइड्स और पानी बचा सकते हैं। उतना थोड़ा सा साबुन लीजिए, बारिश के पानी में नहाएंगे तो पूरे शरीर में झाग बन जाएगा। और ये जो बाहर का साफ पानी आता है, ये साफ पानी ज़्यादा साबुन, ज़्यादा सोडा खर्चा कराता है, ज़्यादा पानी खर्चा कराता है। एक पानी की सुरक्षा करी, आपकी शुद्ध पंचमी सार्थक है। एक भोजन के लिए पृथ्वी की सुरक्षा करी, आपकी शुद्ध पंचमी सार्थक है। ये है श्रुतावतार, इसको कहते हैं श्रुतावतार। गुम्फित है आगम ग्रंथ में, हर पंक्ति में एक भगवान विराजमान है। जीवाणम रखणो धम्मो कहा, भगवान विराजमान कर दिए। खमादि भावो या दह बियो धम्मो कहा, भगवान विराजमान कर दिए। रहणत्यम च धम्मो कहा, भगवान विराजमान कर दिए। वहां पर लिख दिया सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष, भगवान विराजमान कर दिए। ये क्या है? सर्वज्ञ की दृष्टि में जो वस्तु तत्व दिखाई दिया है, जिनेंद्र भगवान केवल ज्ञानी, उनके केवल ज्ञान में, उनके केवल ज्ञान के चक्षुओं में जो चीज वस्तु का यथार्थ दिखाई दिया है, भगवान ने वही यथार्थ तो आगम में लिखा है। तो वो जो लिखे हुए शब्द ना हो करके साधुओं के लिए, सज्जनों के लिए, श्रावक के लिए, मुनि के लिए, आर्यिका के लिए भगवान स्वरूप होते हैं।
हम दुख पा रहे हैं, हमको पता ही नहीं। आचार्य श्री जी गजब का उदाहरण देते थे। गुरु जी कहते थे कि देखो तो एक रईस बाप की औलाद हो जिसको खूब संपत्ति मिली हो, अच्छी सुविधा मिली हो, अच्छी कोचिंग मिली हो, अच्छा वैभव मिला हो, और वो पढ़ कर के IAS ऑफिसर बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। क्या था महाराज? अवेलेबल हर फैसिलिटी आपके सामने उपलब्ध है। हम दिल्ली गए, दिल्ली में जा कर के हमने बाजीराव के यहाँ कोचिंग करी, वहीं पर अच्छे कमरे में रुके, एक मैडी लगी थी, खाना खिला रही थी, सब कर रही थी। तुम IAS ऑफिसर बन गए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक रिक्शे वाले का लड़का IAS ऑफिसर बन जाए, उसके पास तो कुछ नहीं है भैया, सरकारी स्कूल में पढ़ा, पढ़ने के बाद दूसरे की पुस्तकें मांग करके लाया, किराए पे लाया, खरीदने की ताकत नहीं थी, फिर लैंप पोस्ट के नीचे बैठ करके पढ़ा, बाहर मरकरी जलती थी, उसी के नीचे रात में टेबल लगा करके 8-8 घंटे पढ़ा हो, सुबह गमछा बेचा हो, फिर उसके बाद फिर लगातार पढ़ा हो, पढ़ करके धीरे धीरे पेपर देने के लिए गया हो, प्रीलिम्स निकाल ली हो, मेंस निकाल लिया, इंटरव्यू निकाल लिया, फिर थप्पा लगा, ये IAS ऑफिसर, एक रिक्शा वाले की औलाद। किसकी कीमत ज़्यादा है? रिक्शा वाले की कीमत ज़्यादा है। ऐसे ही तो हम सब क्या थे? जब तक आगम नहीं था, गुरु नहीं थे, भगवान नहीं थे, तो हम भिखारी थे। जब से हमारे जीवन में जिनेंद्र भगवान मिले, हमारे जीवन में जिन मंदिर मिला, हमारे जीवन में साक्षात दिगंबर गुरु मिले, उनकी तपस्या मिली, जब हमको सूत्र मिला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का, परस्पर उपग्रह जीवा नाम के सूत्र को हमने जिया, दूसरों के ऊपर करुणा करी, तब जाकर के हम रिक्शा वाले की औलादे आज IAS ऑफिसर बन करके ऊंचे स्थान पर बैठे। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।